जैसा अभी आपने पढ़ा पाषाण काल के बारे में, और उसका एक सेक्शन हम लोग देख रहे थे, पुरा पाषाण काल हम देख रहे थे। पुरा पाषाण काल के ही फेज अभी हमारे पास चल रहे हैं, पैलेओलिथिक पीरियड चल रहा है हमारे पास में। तो जो पुरा पाषाण काल है, पैलेओलिथिक पीरियड है, उसका एक सेक्शन हमने अभी देखा था, वो था निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलेओलिथिक। उस लोअर पैलेओलिथिक के बाद हमें जो आगे का टॉपिक देखना है, ये हमारे पास होगा मध्य पुरा पाषाण काल, यानी मिडिल पैलेओलिथिक। ये ध्यान रखना, अभी हम केवल पैलेओलिथिक फेज में हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान नहीं करते और एकदम से मेसोलिथिक में चले जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान करिएगा, 2-4 बार अपनी बुक पर लिख के देख लीजिएगा, जो नोटबुक होती है उस पर लिख के देखिएगा भाई पैलेओलिथिक पीरियड क्या है, मेसोलिथिक पीरियड क्या है, उससे एक आदत सी बन जाती है। तो हम लोग किस पर चल रहे हैं, मिडिल पैलेओलिथिक एज पर। इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पुरा पाषाण काल का जो लोअर पैलेओलिथिक था, उस लोअर पैलेओलिथिक पीरियड के 2 प्रकार के टूल्स हमें मिल रहे थे। समझना चाहिए हमें वहां पर जाकर क्या थे। लोअर पैलेओलिथिक में, मैं एल भी उसको शॉर्ट में कर रहा हूं, लोअर पैलेओलिथिक में एक तो हमने देखा था सोहन नदी घाटी से टूल्स मिले थे, और सोहन नदी घाटी से जो मेन टूल्स हमारे पास था वो था आपके पास में चापर चेपिंग और पेबल टूल्स। ठीक है, कौन कौन से, चापर चेपिंग और पेबल टूल्स थे हमारे पास में। और उसी तरह से हमने मद्रास कल्चर का टूल्स देखा था, वो था हैंड एक्स। तो चापर चेपिंग, पेबल टूल्स, स्क्रैपर टूल्स, हैंड एक्स टूल्स ऑलरेडी लोअर पैलेओलिथिक काल से हमारे पास चल रहे थे। अब हम किस में आ गए, हम आ गए मिडिल पैलेओलिथिक में आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर जो पिछले टूल्स थे वो तो ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइप का टूल्स हमारे पास और आ गया, वो आपके पास आ गया फ्लेक। जो फ्लेक टूल्स है, इसको हिंदी में फलक उपकरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर हिंदी में, फलक उपकरण भी कहा जाता है। किस प्रकार का होता है, जैसे आप देखेंगे, सपोज मैं यहां पर, ये मान लीजिए कोई टूल्स हमारे पास है, पत्थर का है। इस पत्थर के टूल्स में यहां पर हमने हिट कर इस वाले पार्ट को निकाला, यहां से आउट किया, तो जो ये वाला पार्ट हमारे पास यहां से निकलेगा वो लगभग ऐसा होगा। चूंकि हम इस पार्ट से इसको काट रहे हैं, यहां से काट रहे हैं, तो ये वाली जो चीज होगी आपके पास है ना, ये वाली जो चीज होगी, इस पर आप देखिएगा, इस पर आपको ज्यादा धार दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो चीज हमारे पास आ रही है ना, यहां से भी हम निकाल देंगे, यहां से भी हम इसको निकाल देंगे, यहां से भी हम निकाल देंगे। तो ये जो पतले पतले ये फ्लेक हमारे पास यहां से जो निकाले जाते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लेक बोलते हैं। तो पत्थर की जो छोटी छोटी हल्की हल्की पत्तियां टाइप की हम निकालते हैं, यही टूल्स हमारे पास जो बुलाते हैं वो फ्लेक टूल्स बोले जाते हैं। प्राय इनका प्रयोग किस चीज में होगा, तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रयोग संभवतः, जैसे वो पशुओं का मांस प्रयोग कर रहे हैं या चमड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो उन चीजों को वहां पर काटने में प्रयोग होता होगा। तो फलक उपकरणों का प्रयोग सामान्यतः चीजों को काटने में किया जाता होगा। अदर टूल्स हमारे पास क्या है, जो पिछले वाले जैसे स्क्रैपर टूल्स आपके पास है वो भी चल रहे हैं, पेबल टूल्स मैंने आपको बताया वो भी हमारे पास चल रहा है, हैंड एक्स टूल्स है वो भी हमारे पास है, सिर्फ एक नए प्रकार का टूल्स हमारे पास फ्लेक। साथ साथ और चीज हमारे पास क्या यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर कुछ कोर उपकरणों की प्रधानता कम होने लगी। आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े टाइप के टूल्स हमारे पास है वो यहाँ पर कम होंगे, बल्कि उसी टूल्स को कई पार्ट में काटकर उसकी जो पतली पत्तियां टाइप की होती हैं, ऐसे टूल्स आपको इस काल में ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। और भारत में मिडिल पैलेओलिथिक एज के उदाहरण आपको जो साक्ष्य मिलेंगे वो महाराष्ट्र का नेवासा है, यहां से भी आपको इस टाइप के टूल्स मिलेंगे। सिंगरौली घाटी है, यहां से भी आपको इस तरह के टूल्स मिलेंगे। बेलन नदी घाटी, ये मिर्जापुर इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां से भी आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश का भीमबेटका मैंने आपको बताया था, यहां से भी आपको इसके टूल्स मिलते हैं। तो लगभग नेवासा, सिंगरौली घाटी, बेलन नदी घाटी या भीमबेटका ऐसी साइट्स हमारे पास हैं जहां से मिडिल पैलेओलिथिक के आपको साक्ष्य मिलते हैं। मिडिल पैलेओलिथिक में अब सवाल है कि मानव के जीवन में क्या कोई चेंज आया, तो टूल्स में तो आया, जैसा अभी आपने देखा, लेकिन जो मानव की पहली जो 2 भूमिकाएं थी ऑलरेडी वो भी यहाँ पर चलती रही, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। हमने जो पहली 2 भूमिकाएं आपको बताई थी कि मानव सिर्फ क्या था, एक तो वो फूड गैदरिंग का काम कर रहा था और फूड गैदरिंग के साथ साथ हंटिंग का काम था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मानव का जो जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ
उपभोक्ता के रूप में था, कंज्यूमर के रूप में था। वो प्राकृतिक चीजों का, चाहे शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, केवल उन प्राकृतिक चीजों का उपभोग कर रहा है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो मानव का जो जीवन है वो केवल उपभोक्ता के रूप में है। ये अभी यहां भी है, फिलहाल अभी एक तो फेज तक आगे चलेगा। मिडिल पैलेयोलिथिक के बाद देखते हैं हम आगे, और अब हमारे पास आएगा अपर पैलेयोलिथिक, यानी कि पैलेयोलिथिक का लास्ट फेज हमारे पास आएगा। लोअर फेज हम पढ़ चुके हैं, मिडिल फेज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास अपर फेज आएगा। अपर फेज में सबसे पहले इसका मेन टूल्स क्या है वो आपको देखना है, और इसकी जानकारी कहां-कहां से मिलती है। देखिए, इसमें मेन साइट तो खैर हमने दे दी, बेलन नदी घाटी है जो पहले भी आप देख रहे थे। यहां का जो मेन टूल्स है वो हमारे पास है प्लेट, ठीक है। जो मेन टूल्स है ये आपके पास कौन सा है, यहां पर हमारे पास ब्लेड। किस प्रकार से, जैसे हमने ये देखा था कि मेरे पास सपोज ये कोई पत्थर है, इस पत्थर के इस वाले भाग से हमने ये निकाला था बाहर, है ना। तो जो चीज हमने ये निकाली, तो ये तो हमारे पास पिछली बार कह रहा था आपके पास में फ्लेक कहलाना था। फ्लेक में इस पॉइंट पर धार थी, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। फ्लेक हमने लिया था, तो फ्लेक का ये वाला जो पार्ट है इस तरफ तो हमारे पास धार थी। अब क्या हुआ कि हम कोशिश करेंगे कि यहां वाले पार्ट पर इस वाली चीजों को भी तोड़कर धीरे से यहां पर भी हम धार बनाएं। तो जिस फ्लेक पर उसके दोनों साइड में आपको धार मिलती है, वो उपकरण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ब्लेड। जैसे कि जनरल हम लोग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि मानव फ्लेक से ब्लेड पर क्यों आया, तो भाई सीधी सी बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे मानव को जिन जिन चीजों की आवश्यकता हुई वो बनाता चला गया, ठीक है। एक समय था जब बैलगाड़ी पे चल रहा था, एक समय आया कि मानव धीरे धीरे मोटर गाड़ी से चलने लगा, अब तो भाई जमाना ऊपर आ गया, उससे भी ज्यादा आ गया। तो हम इसी बात को कह रहे हैं कि जो फ्लिक टूल्स है उसमें एक साइड धार है। हो सकता है कि उसके दिमाग में भी ये वाली चीज आई हो कि अगर इसी टूल्स के दूसरी साइड में भी हम धार बना लें तो इसी टूल्स को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा बार उसको इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है कि ऐसे टूल्स को बनाने की उसने कोशिश की हो। ये जो टूल्स है वो आपके पास कहला रहा बहरहाल ब्लेड टूल्स। इस ब्लेड टूल्स के अलावा यहां पर कुछ नए प्रकार के चकमक उद्योग, चकमक उद्योग का मतलब हमारे पास वैसे इंडस्ट्रीज से मतलब नहीं है, सिर्फ कुछ टूल्स हैं और उस टूल्स पर जैसे कहीं पर कलर्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, ये थोड़ी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो टूल्स हमारे पास मिल रहे हैं वो थोड़े पत्थर टाइप के हैं, वो पिछली बार से चल ही रहे हैं। एक चीज और है कि कुछ टूल्स हमारे पास, ये थोड़ा सा काम की चीज है कि कुछ टूल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो बोन के हैं, अस्थियों के टूल्स हैं। तो पत्थर के टूल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, बोन टूल्स जो हैं वो भी मिलने लगते हैं। कुछ जगह पर आपको यहाँ पर चित्रकारी की भी जानकारी मिलती है, जैसा कि आपके पास भीमबेटका ऐसी भी जानकारी मिलती है। एक चीज यहां पर अस्थियों से बने उपकरण मिले, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। इसके अलावा बेलन नदी घाटी से आपको हड्डी से बनी, अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसको आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग इंडस वैली में जाएंगे तो इंडस वैली में आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी वहां की धार्मिक विशेषताओं में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। तो वहां पर हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर मातृ देवी की उपासना करते थे तो क्या ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा जो है वो कोई पहली बार आई, तो हम देखेंगे पहली बार नहीं आई, बल्कि इसके कुछ साक्ष्य हमें पाषाण काल से ही मिलते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहरहाल भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहां से कुछ नीले रंग के पाषाण खंड, यानी कि जिसका मतलब आपके पास है कि उन पर थोड़ा थोड़ा कलर लगाने की आपको जानकारी मिली। तो ये आपके पास अब पाषाण काल की जानकारी खत्म हो गई। इसको हम एक बार शॉर्ट में इसके जो टूल्स हैं वो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं। चलिए, आज हम जैसा कि पाषाण काल के विषय में पढ़ रहे थे और पाषाण काल के विषय में हमने देखा था कि उस काल में मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुए थे, साथ साथ मानव ने किस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया था। उनमें से कुछ टूल्स के नाम मैंने आपको बताए थे, अभी मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा अभी वहां पर जाकर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ चित्र, ऐसे चित्र जो मानव कहीं ना कहीं कुछ टूल्स का यूज कर रहा था। आप मेरे पीछे स्लाइड पर यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है मैं उसी पर यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये एक टूल्स हैं, ऐसे लंबे प्रकार के टूल्स आपके पास मिलेंगे। कुछ ऐसे चंद्राकार टूल्स हैं कि हो सकता है कि किसी एनिमल्स को हिट करने के ये काम आते होंगे, ऐसे नुकीले टूल्स हैं। क्या फिर जैसे इस प्रकार के आपको यहाँ शायद पढ़ने में कम आ रहे होंगे, सपोज मैं अगर बात करूं
तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जैसे ये नुकीले होते हैं। आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये इस तरह का टूल्स आपके पास हो गया। ये वाला जो टूल्स आपके पास है, तो ये क्लीवर टाइप के टूल्स होते हैं। क्लीवर मतलब जो आगे से बहुत नुकीले होते हैं, जैसे ये पेन है तो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें से कुछ टूल्स आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हैंडेक्स प्रकार के टूल्स होंगे। हैंडेक्स का मतलब है पत्थर की कुल्हाड़ी। ये सपोज ऐसे आ गया हमारे पास में, तो यहाँ पर इसको पकड़ा गया, किसी चीज को लगता है शायद काटने के काम या कुछ खोदने के काम यहाँ पर आता हुआ। हैंडेक्स प्रकार के टूल्स हमारे पास मिलते हैं। कुछ स्क्रैपर टूल्स भी आपके पास मिलते हैं। कैसे होते हैं भाई स्क्रैपर टूल्स? ऐसे टूल्स आया और नीचे की ओर थोड़ा सा ये चौड़ा होता है, जैसे पेचकस होता है, तो इस तरह के टूल्स हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं इस जगह पर कि जितना भी हमने पाषाण काल के टूल्स देखे हैं उनको एक सीक्वेंस में समझ लेते हैं। प्राय क्या होता है कि छात्र इधर उधर उसको पढ़ते रहते हैं, वो उतने याद नहीं होते। तो पाषाण काल के एक बार टूल्स को हम सीक्वेंस में समझ रहे हैं। देखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर ये बोर्ड आया हमारे पास। हमने जो टॉपिक लिया था वो हमारे पास था पाषाण काल। ये हमारे पास क्या आया था? पाषाण काल, ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड। हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था टूल्स के आधार पर। ये पैलेलिथिक बोला जाता है। पैलेलिथिक एज, ठीक है। एक काल इसका जो हमारे पास आता है वो आपके पास आता है निम्न पुरापाषाण काल। ये काल हमारे पास कौन सा होता है? निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। एक काल यहां पर हमारे पास लिया था हमने मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलेलिथिक पीरियड। और एक काल हमारे पास जो आया था वो आपके पास आया था उच्च पुरापाषाण काल, ठीक। हम टूल्स की बात कर रहे थे, तो यहां इस काल में हमारे पास जो टूल्स मिलते हैं वो कौन कौन से टूल्स मिलते हैं देखेंगे। निम्न पुरापाषाण काल में एक तो हमारे पास था सोहन टूल्स में, सोहन कल्चर। यहां पर कौन सा था हमारे पास? सोहन संस्कृति के टूल्स, सोहन संस्कृति। और सोहन संस्कृति के मैंने आपको यहाँ पे 3 टूल्स बताए थे। कौन कौन से? पेबल टूल्स, ठीक है। एक आपको बताया था चापर टूल्स, और एक आपको कौन सा बताया गया था? चेपिंग टूल्स, ठीक है। तो सोहन कल्चर के हमारे पास जो टूल्स थे वो पेबल टूल्स है, चापर टूल्स है और चेपिंग। साथ साथ नंबर 2 यहाँ पर आपको एक मद्रास संस्कृति के टूल्स भी मिले थे, ठीक है। पुराना नाम ही अभी हम बोल रहे हैं मद्रास संस्कृति के। और वो हमारे पास जो मेन टूल्स था वो था आपके पास में हैंड एक्स टूल्स। कौन सा? फिर देखेंगे ये जो टूल्स है ये आपके पास कौन सा है? हैंड एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी, ये टूल्स है। तो निम्न पुरापाषाण काल में आप कम से कम 4-5 ये मेन टूल्स ध्यान रखेंगे। ये 3 हो गए, हैंडेक्स टूल्स हो गया, और एक स्क्रैपर ले लीजिए, ठीक है। क्लेवर आप ले लीजिए, ये हो सकता है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए, ठीक। वो है मिडिल पैलेलिथिक पीरियड की, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल की। इस काल में जो आपको टूल्स मिलेगा वो कौन सा होगा? यहां पर जो मेन टूल्स हमारे पास है ये टूल्स था फ्लेट टूल्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फलक टूल्स, ठीक है। ये वाला टूल्स आपको मिलेगा। उच्च पुरापाषाण काल का टूल्स, यहां पर मेन टूल्स हमारे पास जो मिलेगा ये होगा आपके पास ब्लेड टूल्स, ठीक है। तो मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि आज आपको ये जो टूल्स हैं ये याद हो गए होंगे, और आप पहला जो कार्य करिएगा वो अपना एक नोटबुक लेकर अपना रफ ले लीजिएगा, कुछ 10-5 बार इनको आप लिखिएगा, याद करिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, इनके द्वारा मानव क्या कार्य कर रहा होगा, और मुझे आशा है कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे।